हेलो दोस्त, क्या आप भी सीधा 10 या 12 बजे उठते हो और सीधा चले जाते हो ट्रेड करने? ठीक है। तो दोस्त, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप हमेशा लॉस मेकर ट्रेडर ही बने रहोगे। ऐसा करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्त, अगर आप डीआई डाटा यानी फॉरेन इन्वेस्टर का डाटा नहीं देखते हो, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क नहीं करते हो, ठीक है, ग्लोबल मार्केट का डाटा नहीं देखते हो, ठीक है, एंड पीएसवाई लेवल, क्लोजिंग प्राइस लेवल को यहाँ पे मार्क नहीं करते हो और सीधा चले जाते हो ट्रेड करने, तो दोस्त ऐसा करके, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो तो हमेशा आप लॉस करोगे। दोस्त, आप सीधा ट्रेड देखते हो, सीधा यहाँ पे देखते हो मार्केट अगर भाग रहा है ऊपर तो सीधा बाय करते हो, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो सीधा सेल करते हो, ठीक है। तो दोस्त, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोचना है, उनकी तरह चार्ट एनालिसिस करना है एंड फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है और किस तरह मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, पीएसवाई लेवल मार्क करना है, क्लोजिंग प्राइस मार्क करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप डीआई का डाटा और एफआई का डाटा कैसे देखोगे कि आज मार्केट बुलिश रहेगा या बैरिश रहेगा, ये मार्केट ओपन होने से पहले आप कैसे पता करोगे, यही आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करोगे, पीएसवाई लेवल कैसे मार्क, देन एफआई का डाटा कैसे ट्रैक करोगे कि वो बाय करने वाले हैं या सेलिंग करने वाले हैं। तो दोस्त, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्त, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ जिसका एक्यूरेसी 80 to 90% है। अगर आप उस सेटअप को यहाँ पे बैक टेस्ट करके यहाँ पे उपयोग करते हो तो आप अच्छा खासा डेली का प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्त, साथ ही साथ उस सेटअप का बैक टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ कि वो सेटअप काम करता है या नहीं करता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, किस तरह यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे अपस्टॉक का चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। दोस्त, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपस्टॉक का चार्ट ओपन करें क्योंकि यहाँ पे मिलता है टीबीटी चार्ट, ठीक है, यानी टिक बाय टिक चार्ट। जो यहाँ पे कैंडल का बॉडी है और जो वीक है वो आपको 100% वही मिलता है, ठीक है। आपको दूसरे ब्रोकर में यहाँ पे बॉडी कहीं मिल जाता है, बट बॉडी यहाँ पे कम बेस यहाँ पे आपको गलत मिलता है, लेकिन यहाँ पे 100% डाटा सही मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लेवल को यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको किस तरह मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सारे लेवल को यहाँ पे सबसे पहले हम डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि आपको किस तरह मार्क करना है एक प्रो प्लेयर की तरह, ठीक है, एक अच्छे ट्रेडर की तरह आपको किस तरह मार्क करना है ताकि आपका लेवल का यहाँ पे हमेशा रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे है टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। दोस्त, अगर आप 1 मिनट सेलेक्ट करोगे तो ये जो कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट में क्लोज हुआ है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल बनने में 1 मिनट का टाइम लगा है एक कैंडल को, ठीक है। अगर हम 1 डे सेलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल बनने में 1 दिन का समय लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 डे सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि सीधा बता दूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लाइन खींचना है, ऐसा नहीं दोस्त, आपको लॉजिक साथ ही साथ बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूंगा, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हमेशा आपको रेक्टेंगल यूज करना है, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लेवल देखो, ठीक है। मैं आपको एक और नीचे लेवल मार्क करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, करके पूरा यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो भी है क्लियर दिखाई दे, ठीक है। दोस्त, यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज में रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहा है। यहाँ पे मैं आपको मार्केट ने इस रेंज में रहा है, ठीक है, इस रेंज में, ठीक है। कितने दिन रहा है ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं लॉजिक बताता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे दोस्त, मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, लगभग यहाँ पे, सॉरी लगभग नहीं, 14 दिन तक इस रेंज में रहा है, ठीक है। और इस रेंज में रहा है, ठीक है,
उसके बाद जैसे ही मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट किया है, ठीक है दोस्त, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है हमें अप साइड एक अच्छा सा मूव मिला है, ठीक है यहाँ पे एक अच्छा सा मूव मिला है हमें डायरेक्ट, ठीक है यहाँ पे, ठीक है देन यहाँ पे मूव मिलने के बाद यहाँ पे इस लेवल पर से मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्ट हमें सेलिंग दिखाया है, ठीक है देन यहाँ पे सेलिंग दिखाने के बाद क्या हुआ है, ठीक है मैं आपको थोड़ा सा इस लेवल को हम दूर खींच के दिखाते हैं, ठीक है यहाँ पे देखो, ठीक है ये रहा हमारा लेवल और इसको भी यहाँ पे, ठीक है ओके ठीक है ये पे देखो। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, हमें सेलिंग दिखा है देन यहाँ पे जैसे ही फिर से मार्केट इस रेंज में आया है, ठीक है फिर से यहाँ पे इस रेंज में ही रह गया है, ठीक है और फिर से यहाँ पे कितने दिन रेंज में रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट देख सकते हो यहाँ पे 41 दिन तक, ठीक है 41 दिन तक मार्केट एक रेंज में रहा है, ठीक है यहाँ पे 40 दिन तक यहाँ पे फिर से एक रेंज में आ चुका है, फंस गया है, ठीक है इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है दोस्त मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया था, तब यहाँ पे मैं वीडियो बनाया था तब यहाँ पे इस रेंज में ही मार्केट था, लेकिन अब मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया है। मेरा यहाँ पे कुछ कारण से यहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है तो इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, ठीक है तो यहाँ पे मैं उस वीडियो में पहले ही बताया था कि भाई आप तैयार रहो, जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा सा मूव मिलेगा, ठीक है तो चलो ये दूर की बात हुई, ठीक है तो यहाँ पे देखो दोस्त आपको ये बात समझना था, ठीक है कि अगर आप पहले ये वीडियो अगर पहले देखते तो ठीक है मैं अगर अपलोड कर देता तो आपको ये समझ में आ जाता। दोस्त यहाँ पे समझो आप, ठीक है अगर यहाँ पे 12 दिन तक इस रेंज में रहा है और जैसे ही यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट किया है हमें एक अच्छा सा यहाँ पे अपसाइड मूव मिला है। इसके बाद आप सोचो अगर यहाँ पे 41 दिन तक यहाँ पे इस रेंज में रहा है और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है तो हमें कितना अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है और यहाँ पे देखो हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूव मिला है, ठीक है इसके बाद हम इस जो लेवल है, ठीक है यहाँ पे देखो ये जो जहाँ पे इस जोन में मार्केट रहा है सबसे पहले इसी लेवल को यहाँ पे हम मार करेंगे, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे देखो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ठीक है और ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करना है आपको यहीं पे एक रोटेट रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है इसी रोटेट रेक्टेंगल से आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना है, ठीक है ऐसे क्लिक करना है देन यहाँ पे आपको दो यहाँ पे आपको मेजर लेवल मिला देना है, ठीक है यहाँ पे देखो देन यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, ठीक है इसके बाद सिंपल से आपको जहां तक खींचना है खींच लो, ठीक है यहाँ पे देखो हमारा ट्रेंड लाइन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा चार्ट को हम जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है यहाँ पे देखो इस नीचे वाले वीक को देखो मेरा भाई यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया और यहाँ पे बायर आए हैं, ठीक है यहाँ पे हम थोड़ा सा रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे देखो ये जो जोन में मार्क कर रहा हूँ ना मेरे भाई यहाँ पे बायर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है यानी कि बायर यहाँ पे नहीं चाहता कि इस लेवल से मार्केट नीचे आए, ठीक है तो दोस्त यहाँ पे आया मार्केट और बायर यहाँ से आए और ऊपर ले जाने की कोशिश की है, ठीक है और बायर्स मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है उसके बाद फिर से इस लेवल पे आने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे बायर्स आए और ऊपर ले गए, ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखो 2-3 बार इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया है सेलर, ठीक है और बायर्स ने इस लेवल को बायर्स इस लेवल के ऊपर ही मार्केट को क्लोज कराया है, ठीक है यहाँ पे देख सकते हो 2-3 कैंडल बना है तो हमें इस लेवल को भी मार करके चलना है। अगर इस लेवल का यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है तो हमें इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है ऐसे, ठीक है अगर इस लेवल का भी ब्रेक डाउन होता है तो हमें डाउन साइड और अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखो
ठीक है। इसके बाद आपको 1 घंटे वाले चार्ट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 आवर वाले चार्ट पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है तो मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ये टूल दोस्त, ये रहा आपका मान लो सपोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा। ये मान लो कि आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया मान लो आपका सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे रहते हैं सेलर। ठीक है, यहाँ पे सेलर रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रहते हैं बायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे बायर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्त यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को अपने घर की छत मान सकते हो। ठीक है, ये मान लो आपका छत है और ये धरती हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका धरती। ठीक है, तो मान लो कि अगर यहाँ पे आप बॉल पटकते हो, ठीक है, तो ये बॉल उछलेगा, उसके बाद यहाँ पे छत से टकराएगा और यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, फिर नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे धरती से टकराएगा और फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे छत से टकराएगा और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है दोस्त, यहाँ पे बायर रहते हैं। ठीक है, इस लेवल पे बायर अवेलेबल है, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है हमारे बायर यहाँ पे बाय करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे या तो बायर प्रॉफिट अपना बुक करते हैं। ठीक है, या तो सेलर यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, जैसे ही इस लेवल पे जाते हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और सेलिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर से यहाँ पे बायर्स आते हैं और यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है आप ये सीख लिए होंगे। ठीक है, तो इस लेवल को हम सबसे पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे की आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीएसवाई लेवल मार्क करोगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 1 घंटे वाले चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। दिख रहा है तो बताओ, हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलाने के लिए कोई ज्यादा यहाँ पे साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 से 3 लेवल जहां से मार्केट 2-3 बार यहाँ पे रिट्रेस किया है, यानी कि उस लेवल से ऊपर या नीचे गया है, उस लेवल को मिला के यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेवल से मार्केट लगातार यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये हमने एक सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो मार्केट ने लगातार 2 से 3 बार यहाँ पे मार्केट को रिवर्स किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो हमें इस लेवल को भी मार्क करना होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो चलिए हम इस लेवल को यहाँ पे मार्क करते हैं। तो हम मार्क कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो दोस्त, बहुत सारे यूट्यूबर हमें सिखाते हैं, यानी कि छोटे ट्रेडर को सिखाते हैं कि आप इस ऐसे लाइन से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, लेकिन आपको ऐसे नहीं मार्क करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन होता है। हमेशा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए रेक्टेंगल टूल का यूज करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बताते हैं आपको क्या करना है। 15 मिनट वाले चार्ट पे आ जाना है। ठीक है, 15 मिनट वाले चार्ट पे 15 मिनट वाले चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से देखना है कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट वाले टाइम पे। ठीक है, 5 मिनट वाले टाइम पे हम आ चुके हैं। ठीक है, चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे तो हम इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं पहले इस लेवल को मार्क करूँ, उसके बाद हम बताता हूँ कि मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया। ठीक, यहाँ पे मैंने इस लेवल को क्यों मार्क किया है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया और रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया।
यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो हमारा टारगेट सीधा इस लेवल तक आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हमारा टारगेट अच्छा खासा मिलेगा और अच्छा खासा यहाँ पे फिर से सेलिंग आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस लेवल को हम थोड़ा दूर तक खींच लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्त, लेवल मार्क करने का सही तरीका यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्त। यहाँ पे हमारे लेवल का देख सकते हो कितना रिस्पेक्ट किया है मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कितना रिस्पेक्ट किया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम PSY लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम PSY लेवल क्या होता है बताते हैं दोस्त। PSY लेवल 500 और 1000 का लेवल होता है, ठीक है। तो मान लो कि अभी मार्केट कितना पे चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, अभी मार्केट 50,499 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा PSY लेवल हो गया, ठीक है, 50,500 हो गया हमारा PSY लेवल, ठीक है। यहाँ पे भी एक जीरो। उसके बाद यहाँ पे 51,000 का हमारा PSY लेवल हो गया। जहां पे 500 और 1000 का लेवल आता है वहां वो हमारा PSY लेवल होगा। इसके बाद 52,000, 52,500, 53,000, 53,500 ये सारा PSY लेवल हो जाता है, ठीक है दोस्त। PSY लेवल मैग्नेटिक लेवल होता है, वो अपनी तरफ मार्केट को खींचता है, अपने चुंबक की तरह, ठीक है, मार्केट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम इससे डील, अगर मान लो कि ये हमारा PSY लेवल है, ठीक है, ये हमारा PSY लेवल है 500 का, ठीक है, 500 का ये हमारा PSY लेवल है, ठीक है, 50 लेगा, यहाँ पे 500 का ये हमारा PSY लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम 80% चांस है कि मार्केट इस लेवल को छू कर नीचे या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट हमेशा, ठीक है, 80% तक मार्केट PSY लेवल को टच करता है, ठीक है, और PSY लेवल 80% मार्केट को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेना है अगर यहाँ पे ऊपर PSY लेवल है और आप नीचे की साइड एंट्री बनाए हो तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। तो चलिए हम PSY लेवल को कैसे मार्क करते हैं बताते हैं। तो यहाँ पे हम PSY लेवल मार्क्स यहाँ पे लाइन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन से PSY लेवल मार्क कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 50,499 यानी कि PSY लेवल पे ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 51,000, उसके बाद 50,000 का PSY लेवल मार्क कर लेते हैं। PSY लेवल यहाँ पे मान लो कि आप, सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे इस लाइन को अगर आप रखते हो 50,000 पे यहाँ पे, तो बहुत सारा टाइम लगेगा और करेक्ट लेवल पे जाएगा भी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है 50,000 या 51,000 जो भी आपका लिखना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे 51,000 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे ये लाइन 51,000 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 50,000, ठीक है, यहाँ पे। तो चलो एक और लाइन 50,000 पे हम मार्क करते हैं PSY लेवल, ठीक है, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50,000 पे अपना PSY लेवल मार्क किए, ये देखो, और ये PSY लेवल के करीब ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों PSY लेवल है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सेटअप की ओर चलते हैं और आपको अपने सेटअप के बैक टेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारा, ठीक है, सेटअप दिखा देते हैं, ठीक है दोस्त। जब आप ट्रेडिंग सीख रहे थे तो YouTube पे आपको क्या सिखाया गया, आपको सिखाया गया होगा कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करे, ठीक है, आपको बाय करना है और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं आपको सेल करना है। यहाँ पे देखो क्या हुआ,
यहाँ पे क्या किया, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट लगातार नीचे आया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेलर यानी सॉरी रिटेलर, छोटे ट्रेडर यहाँ पे देखे कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे एंट्री बनाया और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट किया क्या, थोड़ा सा नीचे आया और उनका स्टॉप लॉस ऊपर जाके खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उनका कैपिटल थोड़ा सा यहाँ पे खर्च हुआ और थोड़ा सा बचा, ठीक है। बचा क्यों कह रहा हूँ, चलिए बताते हैं। यहाँ पे फिर क्या किया, मार्केट ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस को, दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट, और जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट नीचे आया, ट्रेडर छोटे ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बनाए और फिर से यहाँ पे ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे छोटे ट्रेडर, ठीक है, जैसा कि उनको सिखाया गया है, ठीक है, कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो आपको बैक करना है। यहाँ पे बैक किए हो गए रेजिस्टेंस पे, ठीक है, और उनका फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने, और यहाँ पे देखो कितना सेलिंग आया है, ठीक है। और उनका स्टॉप लॉस और उनका सारा कैपिटल खाने के बाद फिर से यहाँ पे आया और मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही किया, यहाँ पे मैं आपको जूम करके थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे छोटे ट्रेडर, ठीक है, एंट्री बनाए और उनका सारा स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे हिट हुआ और मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। इसके बाद यहाँ पे फिर से रिटेलर के पास पेशेंस नहीं होता है, वो फटाफट एंट्री लेते रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे बाय किए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देख के, ठीक है। और यहाँ पे बाय करने के बाद फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उनका सारा कैपिटल मार्केट खाने के बाद ही ऊपर यहाँ पे चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से यहाँ पे खेल किया, यहाँ पे एक रेंज में रहा, यहाँ पे देख सकते हो एक रेंज में, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ और छोटे ट्रेडर सेल साइड एंट्री बनाए, ठीक है। और सेल साइड एंट्री बनाते यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्रो प्लेयर को पता चला, ठीक है, वो बाय किए और उनका स्टॉप लॉस सबसे पहले खा गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना नीचे गया, यहाँ पे देखो नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे खेल किया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ठीक है। और सपोर्ट का ब्रेकडाउन जैसे ही होते देखे छोटे ट्रेडर, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाए सेल साइड और उनका सारा स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके खा गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिटेलर की तरह यहाँ पे फिर से यहाँ पे मार्केट लगातार नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे गया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एंट्री बनाए ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पे छोटे ट्रेडर सेल साइड एंट्री बनाए ऊपर गया, एंट्री बनाए ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो छोटे ट्रेडर का यहाँ पे एंट्री बनाया रिटेलर को, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल बता सकता हूँ। यहाँ पे देखो कितना सारा एग्जांपल बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे छोटे ट्रेडर एंट्री बनाए यहाँ पे और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे छोटे ट्रेडर एंट्री बनाया, यहाँ पे बाय साइड एंट्री बनाया और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना सारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना सारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर गया है, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहला प्रो टिप आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर छोटे ट्रेडर, ठीक है, यानी कि रिटेलर, ठीक है, जो कि यूट्यूब से सीख के
तो दोस्त छोटे ट्रेडर क्या सीख के आए हैं ट्रेड करने, ये प्रो प्लेयर को पता है। और प्रो प्लेयर को हम एफआई और डीआई के नाम से जानते हैं, एफआई और डीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम है प्रो प्लेयर का एफआई और डीआई, ठीक है। दोस्त इन दोनों के पास इतना पैसा है, ठीक है, कि सारे ट्रेडर एक तरफ और इन दोनों का पैसा एक तरफ, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ये अपने पैसे से मार्केट को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी इनके अगेंस्ट जाके छोटे ट्रेडर के साथ एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। ये जहां जहां जा रहे हैं और जैसे छोटे ट्रेडर को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ छोटे ट्रेडर को आप भी ट्रैप करो, ठीक है, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आप छोटे ट्रेडर जैसे सोच रहे हैं, ठीक है, हैमर कैंडल पे बाय करो, जैसा कि यूट्यूब पे आपको सिखाया गया है, ठीक है, हैमर कैंडल पे बाय करो, इन्वर्टर कैंडल पर शूटिंग स्टार पे सेल करो, ठीक है। तो ये पता है प्रो प्लेयर को, और इसी सेटअप पे वहां पे छोटे ट्रेडर को ये ट्रैप करते हैं, उनका पैसा खा जाते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी छोटे ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेकआउट हो, ठीक है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो, आपको सीधा सेल साइन नहीं कूदना है, ठीक है। आपको ये देखना है सबसे पहले, क्या देखना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्या देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट टूटा, ठीक है, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि यहाँ पे यूट्यूब पे क्या सिखाया गया है, ठीक है, और छोटे ट्रेडर यहाँ पे बाय करेंगे या सेल करेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पे छोटे ट्रेडर सेल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है, और यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा आपको यहाँ पे टारगेट मिलता है, ठीक है। तो आपको हमेशा, ठीक है, छोटे ट्रेडर जैसा सोच रहे हैं उसका उल्टा सोचना है। अगर वो बाय कर रहे हैं तो आपको सेल करना है, वो सेल कर रहे हैं तो आपको बाय करना है, ठीक है। दोस्त इस सेटअप का बैक टेस्ट करो सबसे पहले, ठीक है। कभी भी मैं रहूं या कोई रहे, ठीक है, अगर आपको कोई सेटअप बताता है तो सीधा ऐसा नहीं हो कि आप सारा पैसा उस पे फूंक दो, सारा पैसा अपना लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप 10 से 12 दिन तक बैक टेस्ट करो। अगर ये सेटअप काम करता है, ठीक है, तभी आप एंट्री लो, नहीं तो नहीं लो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि आप कैसे एफआईडीआई का डाटा ट्रैक करोगे कि वो बाय करेंगे या सेल करेंगे, और कल का मार्केट कैसा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल सी टाइप करना है एफआई, ठीक है। और एफआई लिखने के बाद सिंपल से यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छे से दिखे, ठीक है। स्टॉक एक्स वाले साइट को यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे एफआई और डीआई का सारा डाटा यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। दोस्त यहाँ पे क्या लिखा है, आरएस करोड़, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि 3000 लिखा है, 2000 लिखा है, 1000 लिखा है, करोड़ों में लिखा है, ठीक है। क्योंकि एफआई के पास बहुत पैसा है, वो चिद्दी चोर नहीं है, ठीक है, हम लोगों की तरह, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एफआई कैश मार्केट, ठीक है। यहाँ पे 19 नवंबर का यहाँ पे डाटा है, ठीक है, एक दिन पहले का आपका डाटा यहाँ पे शो होगा एफआई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 19 नवंबर का यहाँ पे डाटा है, 3411 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीआई का डाटा, ठीक है, 2783 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है, ठीक है, 1983 करोड़ का सेलिंग है, ठीक है, सॉरी बाइंग है, 11111 का यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है, और 5175 रुपया का बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलाना है कि कौन सा डाटा ज्यादा है, सेलिंग का डाटा ज्यादा है या बाइंग का डाटा ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि सेलिंग ज्यादा हुआ है, ठीक है। अगर सेलिंग ज्यादा होता है तो हमारा अगला मार्केट, ठीक है, सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है, दिखा सकता है, ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला कि दिखाएगा ही, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर जिसका नाम है, यानी कि एफआई का, ठीक है, वो यहाँ पे सेलिंग किए हैं, ठीक है।
तो आपको ये डाटा भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि सीधा कूद जाना है। जैसे ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ पे सारा कुछ भूल के और सीधा बाय करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डाटा हिसाब से आपको ये निगेटिव है, ठीक है, तो इस डाटा को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये डाटा निगेटिव शो हो रहा है, ये डाटा हमें बता रहा है कि कल भी मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल यहाँ पे सिंपल सी सर्च कीजिएगा, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा सेंसिबल का, ठीक है। तो फर्स्ट वेबसाइट को यहाँ पे सिंपल सी ओपन कर लेना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्त मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, ये मैंने कम से कम 20 से 25 वीडियो देख के ये इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में दिया है, ठीक है। इसे सीखने में कम से कम 5 से 6 महीना मेरे को लगा सारा कुछ सीखने में, ठीक है। और मैंने इतना सारा नॉलेज आपको आधे घंटे के वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को हौले में मत लीजिएगा, मैंने जो भी बताया वो कोई भी फालतू नहीं बताया, ये सब मैं बहुत टाइम लगा के सीखा हूँ। आप ही की तरह मैं भी कैंडल स्टिक यूट्यूब से सीखा था, रेजिस्टेंस टूटे बाय, सपोर्ट टूटे सेल, ठीक है। तो ये सब मैं भी सीख के आया हूँ और लॉस किया हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसिबल का यहाँ पे आ जाएगा साइट, इसको ओपन करना है। ओपन करते ही अगर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोले तो लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे टूल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एफआई डाटा डीआई डाटा पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा एफआई डीआई का डाटा यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखो प्रो प्लेयर का निगेटिव है और यहाँ पे एफआई का डाटा कल शो होगा, यहाँ पे 8 बजे से पहले शो हो जाता है, ठीक है। दोस्त मैं यहाँ पे एक अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एफआई और प्रो प्लेयर का यहाँ पे डाटा निगेटिव है, यहाँ पे जैसा कि लिख रहा है मीडियम बेरिश, ठीक है। अगर एफआई और प्रो प्लेयर का डाटा निगेटिव है, ठीक है, तो आपको निगेटिव साइड ही रहना है, ठीक है। और ये रहा क्लाइंट यानी कि छोटे ट्रेडर, ठीक है, यहाँ पे छोटे ट्रेडर का डाटा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा तो होगा, सॉरी ये अच्छा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दिख गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट का डाटा यहाँ पे बुलिश था और एफआई और डीआई का डाटा, एफआई और प्रो प्लेयर का डाटा बेरिश है, यानी कि कल भी मार्केट बेरिश रहेगा सॉरी मतलब रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह सोचना है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, ग्लोबल मार्केट ये आपको 8 बजे देखना है, ठीक है। 8 बजे अच्छा से दिखेगा आपको, 8 बजे ये ग्लोबल मार्केट और ये फर्स्ट वेबसाइट मनी कंट्रोल का यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। दोस्त ये सारे देश का यहाँ पे मार्केट को, यहाँ पे एक्टिविटी को यहाँ पे हम शो कराता है, ठीक है। अमेरिका का हो गया और यहाँ पे रूस का हो गया, जापान का हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर का हो गया, सारा देश का मार्केट को यहाँ पे बताता है कि वो उस देश में मार्केट का क्या स्थिति है, बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। अगर सारा देश का यहाँ पे डाटा बेरिश है, यहाँ पे अगर सारा देश का डाटा अगर बेरिश आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है हमारा भारत का भी डाटा, हमारा भारत का भी मार्केट, ठीक है, बेरिश दिखाए, क्योंकि हमारा भारत अलग ग्रह का नहीं है, ठीक है। हमारा भारत भी सभी देश के साथ मिलजुल के अपना जो भी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उससे बाय सेल करता है और उनका प्रोडक्ट लेके यहाँ पे खरीदता बेचता है, ठीक है। तो उनके साथ ही हमारा भारत भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, उनके साथ ही हमारा भारत बढ़ रहा है, ठीक। अगर मान लो कि कोई सा भी देश, ठीक है, अमेरिका पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो अगर मान लो अमेरिका से हमारा भारत यहाँ पे तेल ऑयल यहाँ पे पेट्रोल ले रहा है, ठीक है, और उस देश पे अटैक हो गया और वो हमें पेट्रोल नहीं दे रहा है, ठीक है, तो भारत दूसरे देश से महंगा पेट्रोल ले, यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा मार्केट पे, ठीक है। तो इसी तरह आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको उस सारे डाटा को मिलाना है, अगर वहाँ पे सारा देश यहाँ पे वेरी बुलिश दिख रहा है, ठीक है, तो हमारा मार्केट भी वेरी बुलिश रहेगा। अगर वहाँ पे
डाउन दिखा रहा है तो हमारा मार्केट भी डाउन रहेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ठीक है तो चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है तो दोस्त, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सा भी कमेंट, कोई सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। हम इस वीडियो को रात 10 बजे शूट कर रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। मैं 2-3 बार इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था पहले। ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री